हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट चैनल। आज हम बिहार बोर्ड क्लास 12 का इंग्लिश का समरी के बारे में बात करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है आई हैव अ ड्रीम। ठीक है, इससे पहले हम लोग 3 समरी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में हम लोग लिंक उसका इंसर्ट कर देंगे, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना कोई देर किए हम लोग आई हैव अ ड्रीम चैप्टर का समरी स्टार्ट करते हैं। हमारे एग्ज़ाम में ये भी बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, देखिए किसी भी समरी को स्टार्ट करने से पहले हम लोग उसके राइटर के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग की पिछले 3 चैप्टर में जान चुके हैं। तो चलिए देखते हैं, जो कि ये रिटन बाई किसके द्वारा, मार्टिन लूथर किंग जे आर मीन्स जूनियर। ये जो आई हैव अ ड्रीम चैप्टर है वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा लिखा गया है। ठीक है, जिनका जन्म कब हुआ था, 15 जनवरी 1929 को यूनाइटेड स्टेट में। ठीक है, कब जन्म हुआ था, 15 जनवरी 1929 को यूनाइटेड स्टेट में। और इनका डेथ कब हुआ था, 4 अप्रैल 1968 को यूनाइटेड स्टेट्स में ही इनका डेथ हुआ था। मार्टिन लूथर किंग के बारे में अब छोटा सा ये इनके बारे में था, जान लिए। हम लोग हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं कि हम लोग इनके बारे में पूरा डिटेल जानेंगे। ठीक है, तो लेखक के बारे में जान लिए डिटेल, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग इंग्लिश और हिंदी में दोनों साथ समरी लेकर आए हैं, ताकि आप लोग को समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो देखते हैं। बेसिकली ये जो आई हैव अ ड्रीम चैप्टर है, ये मार्टिन लूथर किंग द्वारा लिखा गया है। तो देखिए, आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाई मार्टिन लूथर किंग JR ऑन द स्टेप्स ऑफ द लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन DC ऑन अगस्त 28, 1963। ठीक है, मेरा एक घर है मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा 28 अगस्त 1963 को वाशिंगटन DC में लिंकन मेमोरियल की सीढ़ियों पर दिया गया एक भाषण है। बेसिकली ये क्या है, जो आई हैव अ ड्रीम चैप्टर है क्या है, एक भाषण है। ठीक है, इसको याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में ये पूछ सकता है कि आई हैव अ ड्रीम चैप्टर इज अ व्हाट, मीन्स भाषण है कि मीन्स इसको अगर इंग्लिश में बोले तो स्पीच है कि ऐसे है कि स्टोरी है कि पोएम है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, स्पीच मीन्स भाषण है। ठीक है, और ये कब दिया गया था, 28 अगस्त 1963 को। ठीक है, ये भाषण कब दिया गया था, 28 अगस्त 1963 को। और कहाँ पे दिया गया था, वाशिंगटन DC में लिंकन मेमोरियल की सीढ़ियों पर एक भाषण दिया गया था। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। हियर ही स्पीक्स अबाउट हिज ड्रीम ऑफ सीइंग अमेरिका एज अ डेवलप्ड कंट्री। ठीक है, यहाँ वह अमेरिका को एक विकसित देश के रूप में देखने के अपने सपने के बारे में बोलते हैं। ठीक है, जो एक बेसिकली स्पीच जो कौन दिया था, मार्टिन लूथर किंग दिए थे। और इसके बारे में मतलब इस स्पीच के बारे में क्या बोलते हैं, अमेरिका को एक अच्छे विकसित मीन्स डेवलप कंट्री के रूप में देखने को लेकर ये स्पीच को डिलीवर्ड करते हैं, मीन्स बोलते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। ही वांट्स हिज कंट्री फ्री फ्रॉम द रेशियल डिस्टिंक्शन बिटवीन द वाइट्स एंड द ब्लैक्स। इसका हिंदी जाने तो क्या होगा, वह अपने देश के गोरों और काले के बीच के नस्लीय भेद से मुक्त कराना चाहते हैं। मीन्स आप लोग जानते हैं डिस्क्रिमिनेशन मीन्स रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जैसे नस्लीय भेद कि आप काले हो आप गोरे हो, इसके बातों को लेकर वो डिस्कस कर रहे हैं लिंकन मेमोरियल के हॉल में। ठीक है, कि जो भी अमेरिका में जो वाइट पीपल और ब्लैक पीपल में जितने भी भेदभाव होता है उसको ये फ्री करवाना चाहते हैं कि यहाँ पे भेदभाव ना हो। ठीक है, चलिए अगला जानते हैं। द स्पीच ब्रिंग अस अ, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे थोड़ा लाइन मिटक चुका है, यहाँ पे ग्रेट होगा। ठीक है, ब्रिंग एज अ ग्रेट चेंज इन द कंट्री। उनका भाषण देश में एक महान परिवर्तन लाता है। जो स्पीच देते हैं वो आगे चलकर ये बहुत बड़ा चेंज लाता है। ठीक है, इतने में कोई परेशानी नहीं हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर फिर भी आपको लोग दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे किंग हिमसेल्फ एस्टेब्लिश एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओरेटर्स इन द वर्ल्ड। इसका हिंदी जाने तो क्या होगा, किंग स्वयं को दुनिया के महानतम संस्थापकों में से एक के रूप में स्थापित करते हैं। ठीक है, जो आगे किंग होते हैं वो दुनिया के महानतम मीन्स ग्रेट मीन्स पूरा ग्रेट संस्थापकों में से एक के रूप में स्थापित करते हो अपने आप को। ठीक है, इन हिज स्पीच ही रिक्वेस्ट हिज ऑडियंस टू मेंटेन पीस एंड कंडक्ट देयर मूवमेंट विद डिग्निटी। ठीक है, वह अपने भाषण में वह अपने दर्शकों से शांति बनाने रखने और गरिमा के साथ अपने आंदोलन को संचालन करने का अनुरोध करते हैं। कौन करते हैं, मार्टिन लूथर किंग। ठीक है, जो अपने स्पीच देते हैं डिलीवर करते हैं उसी के समय ये सब बातें बोलते हैं। ही रिमाइंड्स द ऑथोरिटी ऑफ हिज प्रोमिसेस दैट वर मेड 100 ईयर्स एगो। ठीक है, वह अपने वादों को अधिकार की याद दिलाते हैं जो 100 साल पहले किए गए थे। ठीक है, जो 100 साल पहले वादे किए गए थे वो फिर से उसको दोहराते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ही पेरेंट्स द पुअर्स एंड
बैड कंडीशन ऑफ द नेग्रो स्लैब्स, ठीक है, वहाँ के नेग्रो स्लैब्स यहाँ के प्रजाति है, ठीक है, वो अपने वादों को अधिकार को याद दिलाती है। इसके बारे में तो हम जान लिए कि वो 100 साल पहले जो वादे दिए गए थे उसको याद दिलाते हैं, ठीक है। उसके बाद वो क्या करते हैं, वह निग्रो गुलामी की खराब स्थिति को बताते हैं। जो निग्रो गुलाम हुए उनके खराब यानी बैड सिचुएशंस को यहाँ पे डिस्कस करते हैं इस स्पीच में, ठीक है। एंड आफ्टर दैट दे लिव इन द स्लम्स एंड गिटोस, यानी कौन दे लिव्स इन स्लम्स एंड गिटोस में कौन रहते हैं, जो नेग्रो स्लैब्स होते हैं वे झुग्गियों और यहूदी बस्ती में रहते हैं, नेग्रो स्लैब्स, ठीक है। एंड दे आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट टू वोट, वे लोग वोट देने के अधिकार से वंचित रहते हैं। कौन, नेग्रोज पीपुल जो होते हैं वो वोट देने के अधिकार से भी वंचित रहते हैं। वो झुग्गियों और यहूदी बस्ती में रहते हैं, मीन्स स्लम्स एरिया में रहते हैं, उनके बारे में वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए बताया गया है दे आर क्रूअली ट्रीटेड बाय द पुलिस, ठीक है, उनके साथ पुलिस द्वारा क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जाता है। किसके साथ, जो नेग्रोज पीपुल होते हैं उनके साथ क्रूरतापूर्ण मीन्स क्रूली, पूरा एकदम बेरहमी से उनके साथ व्यवहार किया जाता है। एंड दे हैव लॉस्ट ऑल होप्स ऑफ लाइफ, वे उन्होंने अपने जीवन के सभी आशाओं को खो दिया है। कौन, नेग्रोज पीपल। ही डिमांड्स दैट दे मस्ट नाउ प्रोवाइड विद देयर राइट इफ अमेरिका वांट्स टू बी अ ग्रेट नेशन। मार्टिन लूथर यहाँ पे मांग करते हैं कि उन्हें अपना अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए अगर अमेरिका एक महान राष्ट्र बनना चाहता है तो, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी भी कंट्री को महान राष्ट्र बनने के लिए वहाँ के लोगों को बढ़िया से अधिकार देना होगा, उनके वहाँ के लोगों को प्रति भावना व्यक्त करना पड़ेगा सरकार को, तभी तो वहाँ के जो एक राष्ट्र होता है वह महान बनेगा, ठीक है। आफ्टर दैट लास्टली ही सेज दैट देयर विल बी फ्रीडम एंड जस्टिस एवरीवेयर। वो अपने स्पीच में क्या बोलते हैं कि अंत में वो कहते हैं कि हर जगह स्वतंत्रता और न्याय होगा। वो अपने स्पीच में बोलते हैं कि हर जगह स्वतंत्रता और न्याय होगा। छोटा सा समरी है, तो चलिए आगे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। और वो अपने स्पीच में बोलते हैं इनकमिंग जनरेशन विल नॉट बी जज्ड बाय द कलर ऑफ देयर स्किन बट बाय द कंटेक्स्ट ऑफ देयर कैरेक्टर, ठीक है। आने वाली पीढ़ियों की उनकी त्वचा के रंग से नहीं बल्कि उनके चरित्र मीन्स कैरेक्टर और संदर्भ से आंका जाएगा। मार्टिन लूथर किंग अपने स्पीच में बहुत अच्छी बातें बोलते हैं। इनकमिंग जनरेशन, जो आने वाला जनरेशन है, पीढ़ियाँ है, उसको त्वचा के रंग से नहीं बल्कि उनके चरित्र के संदर्भ में आंका जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं देयर इज वो फॉर द ट्रांसफर्ड सिचुएशन वेयर ऑल ब्लैक पीपुल विल बी एबल टू ज्वाइन हैंड्स विथ ऑल वाइट पीपुल एंड वॉक, ठीक है। उन्हें रूपांतरित स्थिति के लिए आशा मीन्स आशा मतलब सपना दिलाते हैं जहां सभी काले लोग सभी गोरे लोगों के साथ हाथ से हाथ मिलाकर चल पाएंगे, ठीक है। ये बात सही है, जब एक राइट बन जाएगा, एक राइट टू वहाँ पे रहने का ब्लैक और वाइट पीपुल में जब लॉ बन जाएगा तो वहाँ पे काले और जितने भी वाइट लोग हैं वो साथ साथ में हाथ मिलाकर चलेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा समरी था। और फाइनली जब अगर मान लीजिए एग्जाम में अगर समरी आ जाता है तो आप लोग को लास्ट में एक लाइन समराइज करना होगा। समिंग अप, इसको क्या बोलते हैं, समिंग अप सेंटेंस इस सबको बोलते हैं, समिंग अप, ठीक है। मीन्स आप लोग लिख लेंगे समिंग अप, इसको सेंटेंस बोलते हैं। लास्ट में आप लोग इस चैप्टर से क्या सीखें उसको आप लोग डिस्क्राइब करना होता है, ताकि जो वहाँ का चेक करने वाला होता है, जो एग्जामिनर होता है, वो लास्ट लाइन पढ़ता है और शुरू का कुछ लाइन पढ़कर खुश हो जाएगा और आपको अच्छे से अच्छे नंबर दे सकेगा। तो अब हमें आशा करता हूँ कि आप सब इस लाइन को लास्ट में जरूर लिखेंगे अगर एक समरी एग्जाम में आता है तो। कौन सा लाइन है, दिस हिस्टोरिकल स्पीच बाय मार्टिन लूथर रिफ्लेक्ट्स हिज यहाँ पे मिटक गया है, हिज ऑप्टिमिक सेंटेंस। मार्टिन लूथर का ये ऐतिहासिक भाषण उनके आशावादी रूह को दर्शाता है, ठीक है। आप लिखेंगे जैसे लास्ट में इसको लिख देंगे दिस हिस्टोरिकल स्पीच बाय मार्टिन लूथर रिफ्लेक्ट्स हिज ऑप्टिमिक स्टेंस, ठीक है। और लास्ट में एक छोटा सा लाइन एक और है, दिस स्पीच गिव्स स्ट्रेंथ नॉट ओनली टू द नेग्रोज पीपल बट ऑल्सो ऑल द पीपुल ऑफ द वर्ल्ड हु आर सफरिंग फ्रॉम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। यह भाषण न केवल निग्रो पीपुल को बल्कि दुनिया के उन सभी लोगों को भी ताकत देता है जो नस्लीय भेदभाव से पीड़ित है, ठीक है। मार्टिन लूथर किंग के बहुत सुंदर सा एक क्या बोलते हैं स्पीच दिया गया था, ठीक है। ये आप आशा करता हूँ कि इस सब बातों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। और एट लास्ट ये बहुत सुंदर सा स्पीच है जो कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और अगर आपको कोई परेशानी होती है तो इस मतलब चैप्टर से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाला वीडियो आप लोग को ईजिली मिल सके। तो चलिए तब मिलते हैं, ओके बाय, सी यू।